हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में यानी कि जो डे वन हुआ है आपका लाइफ प्रोसेसेस का, है ना। हम अपना चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज योर लाइफ प्रोसेसेस, है ना। उसका जो आपका डे वन हुआ है उसमें हमने क्या किया है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने कंप्लीट किया है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कि अब हमको देखना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन फॉलो करता है। आपका जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, सारे ग्रीन प्लांट्स प्लस योर ब्लू ग्रीन एल्गीज। ओके, हमने ये देखा था कि ब्लू ग्रीन एल्गीज जो हैं और आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ना, वो सभी क्या फॉलो करते हैं, आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, अब सेकेंड क्या आता है, आज हम स्टार्ट करेंगे योर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। इसको आज हम देखेंगे। इसमें आपके दो टाइप के आते हैं। पहला क्या, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड इज योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो देखिए अभी इसके बाद ऑटोट्रॉपिक के बाद आपको क्या कंप्लीट करना है, यू हैव टू कंप्लीट द न्यूट्रिशन इज इन अमीबा। और जो आपका अमीबा है, देखिए यहाँ पे कि अमीबा जो है इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना। हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है सिंगल सेल्ड यानी कि जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा कौन है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि सारे एनिमल्स, प्लांट्स, वी ह्यूमन, ये सब कैसे हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ये कैसे बने हुए हैं, आपके मल्टीपल सेल से मिलके बने हुए हैं। बट अमीबा जो है आपका, अमीबा हो गया, फिर आपका एक पैरामीशियम हो गया, तो ये सब कैसे हैं आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है ना। तो ये वन सेल ऑर्गेनिज्म जो है या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, ये कैसे न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि अमीबा फॉलोज योर व्हाट, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। इन अमीबा देयर इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब ये जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये आपका हेटरोट्रॉपिक, और उसमें भी कौन सा, होलोजोइक। अमीबा कौन सा फॉलो करता है आपका, एक तो ये हेटरोट्रॉपिक है, और हेटरोट्रॉपिक में से भी कौन सा वाला, होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक मतलब होल, मतलब व्हाट, कि सारा, है ना, जो फूड है उसको एज अ होल वो क्या करता है, इनटेक करता है। इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ना 5 स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स इन योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, 5 स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहला काम क्या किया जाता है आपका होलोजोइक में, देयर इज एन इंजेशन, है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आपका इंजेशन, यानी कि फूड को इनटेक करना, है ना, टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी। सेकेंड इज योर डाइजेशन, यानी कि जो हमने फूड को इनटेक किया है वो कैसे फॉर्म में होता है आपका, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना। यानी कि इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिगर होते हैं। तो इसको हमको क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना होता है। डाइजेशन में हम क्या करते हैं, डाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय द ब्रेकडाउन थ्रू द एंजाइम्स। ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके एंजाइम्स आते हैं। ये क्या एंजाइम्स कैसे होते हैं आपके, दे आर बायो बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक, इसको हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज बायो कैटलिस्ट। देन थर्ड स्टेप आता है आपका एब्जॉर्प्शन का। ठीक, हमने जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल में बदला है। अब ये जो सिंपल जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं, सिंपल जो आपका फूड जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या किया जाएगा, आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा, है ना, थ्रू द बॉडी। बॉडी क्या करेगी, उन यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी बॉडी में। देन फोर्थ स्टेप इज योर assimilation. Assimilation is what? It is the utilization of your the absorbed nutrients. जो हमने absorb किया है ना, जो सिंपल सब्सटेंसेस को जो बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है उसका यूटिलाइजेशन करेगी, है ना। जैसे कि हमने जो पहली क्लास में बात की थी कि हमको फूड से क्या मिलती है, एनर्जी। तो उस एनर्जी को जो फूड से एनर्जी मिली है उसको यूज भी तो करते हैं। जैसे इन डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का यूज कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे एसिमिलेशन मीन्स व्हाट, द यूटिलाइजेशन ऑफ योर फूड, है ना। एंड लास्ट इज योर इजेशन।
फाइनल स्टेप क्या होता है आपका? इजेशन मीन्स जो भी अब बचा खुचा रह गया है ना, जो वेस्ट रह गया है, हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट किया, फिर उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन किया, और अब जो एकदम वेस्ट रह गया, जिसका कोई भी यूज नहीं है या अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब है, जितना भी मतलब कचरा बचा, जितना भी खराब मटेरियल बचा, उन सबको हम क्या करते हैं? इजेशन में वी रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी। रिमूव देम यानी कि अनएब्जॉर्ब, या फिर जो अनएब्जॉर्ब वाला जो चीज रह गया है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब, उसको हम क्या कर देते? रिमूव देम थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द 5 स्टेप्स इन योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें हम क्या करते हैं? ये 5 स्टेप के थ्रू ये आपका पूरा कंप्लीट होता है ना? ये न्यूट्रिशन जो है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। थोड़ा सा अमीबा को देख लेंगे। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कैसा फॉलो करता है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। हेट्रोट्रॉपिक में से भी कौन सा? आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। जब इसके सामने फूड है, जैसे कि ये देखिए, ये अमीबा है ना, सिंगल सेल्ड है, बीच में एक न्यूक्लियस है, और ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है ना, अमीबा का ये पूरा स्ट्रक्चर है, और यहाँ न्यूक्लियस है। इस मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो चीजें होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ओके। एंड ये आपका फूड मटेरियल है। जैसे ही अमीबा के सामने फूड आएगा, ठीक है, तो वो क्या करता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है अपनी बॉडी से। वो जो एक सिंगल सेल है, उसे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, है ना। यानी कि ये स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है? फॉल्स, है ना, झूठा। झूठा एक फिंगर लाइक, एक हैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फिंगर लाइक। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये बनाएगा, और इससे क्या करता है? फूड को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, जैसे कि ये हाथ है, इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, और फिर फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है। ठीक, ये जो आपका एक कंपार्टमेंट बना, ये जो गोल सा बना ना आपका, इसको क्या बोलते हैं हम? फूड वैक्यूल बोलते हैं। इस फूड वैक्यूल के अंदर ये क्या करता है? फूड पार्टिकल को ले लेता है, और फिर उसको अपनी बॉडी में, ये पूरा फिर क्या है? ये अपनी बॉडी में इसको बंद कर लेगा सारा, और फिर बॉडी के अंदर जाके ये जो फूड पार्टिकल है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा, और एसिमिलेट होने के बाद यानी कि यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और फिर उसको क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा, है ना, उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमीबा टेक्स द फूड यूजिंग अ टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। टेम्परेरी रहता है, बाद में नहीं रहता है, थोड़ी देर के लिए बस बनता है, जब उसको फूड को अंदर लेना होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स फॉल्स फिंगर्स, है ना, नकली आपका स्यूडोपोडिया बनता है। फूड को अंदर अंदर ले लेगा, विच फ्यूजेज ओवर द फूड पार्टिकल के चारों तरफ आ जाता है, एंड फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, एक फूड वैक्यूल बनाएगा। इनसाइड द बॉडी द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन इनटू सिंपलर वन, है ना। हमने कहा था ना कि डाइजेशन एक स्टेप होता है। डाइजेशन में हम क्या करते हैं? जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको ब्रेक करते हैं सिंपल में, है ना, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको तोड़ देते हैं, और फिर उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजों को ना हम पचा नहीं पाते, हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमारे सेल्स बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो हमको कॉम्प्लेक्स फूड्स को क्या करना होता है? सिंपल में ब्रेक डाउन करना होता है, सो दैट कि हमारा जो सेल है इसको यूज कर पाए। देन सिंपल में कन्वर्ट करिए, एंड देन डिफ्यूजेस देम इनटू द साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म था, इसमें पूरे में वो फैल जाता है फूड। जब हमने उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, और उसको अमीबा यूज कर लेगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। सरफेस ऑफ द सेल तक आता है, यानी कि ये रहा आपका सरफेस, ये आउटर सरफेस है, यहाँ तक आएगा अनडाइजेस्टेड फूड, और फिर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इजेशन, है ना, लास्ट वाला, कि हमने फूड को निकाल दिया बाहर। देन सिमिलरली देयर इज अ पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऑल्सो इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये भी एक सिंगल सेल का बना हुआ है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप। इसका सेल का जो आपका पैरामीशियम है, उसका एक चप्पल लाइक का आपका पैरामीशियम दिखता है। इसमें छोटे छोटे ना सीलियाज होते हैं। यहाँ पे आपका अमीबा ने क्या यूज किया? स्यूडोपोडिया। बट जो आपका पैरामीशियम है ना, वो क्या यूज करता है? सीलियाज का यूज करता है। देखिए, मूवमेंट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द सेल। ये जो पैरामीशियम है, उसकी पूरी बॉडी पे सीलियाज होते हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से वो मूव कर पाता है। फूड कहाँ से लेगा? फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट।
एक स्पेसिफिक स्पॉट होगा पैरामीशियम की बॉडी पे जहां से वो फूड को क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, और सिमिलरली इंजेस्ट करेगा, उसके बाद डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद उसका एसिमिलेशन होगा, ओके, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, एंड देन क्या है, फिर उसका इजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द, आपसे आता है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो आपका एक कंप्लीट होगा, आप बताएंगे कि अमीबा का 5 स्टेप्स बताएंगे, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन दोनों इसमें आ जाएगा, ऐसा वाला डायग्राम आप यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज योर इंजेशन, फूड पार्टिकल सामने आया, देन सेकेंड स्टेप इज योर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये आप इसके 5 पॉइंट्स लिख देंगे, योर आंसर 5 मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट, ठीक है। ये डायग्राम बना लेगा, सिंपल सा डायग्राम है, कोई हार्ड नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू योर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। हम ह्यूमन बीइंग्स में कैसे आपका न्यूट्रिशन होता है ना। देखिए इसको देखेंगे, ह्यूमन का जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जैसे उसमें न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन में एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, मतलब जहां से आपका फूड इंजेस्ट होगा, इनटेक आप जहां से फूड को करेंगे वहां से स्टार्ट होके जहां से आप इजेशन करेंगे, है ना। दिस इज द पॉइंट ऑफ इजेशन। हमने क्या क्या 5 स्टेप्स हमको पता है। ह्यूमन ऑल्सो फॉलोज व्हाट, इट इज ऑल्सो एन हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, ये एक हेट्रोट्रॉफ है और फॉलो क्या करता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो भी कैसा वाला, होलोजोइक, है ना, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब पूरा का पूरा फूड एक बार में वो अंदर लेगा, फिर उसको इंजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एसिमिलेट करेगा एंड इजेट कर देगा, है ना, इजेस्ट कर देगा। ये 5 स्टेप्स आपके फॉलो होंगे यहाँ भी। अब देखिए, जो जहाँ पे डाइजेशन होता है वो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो आपका फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जो जो भी आपका एरिया है, जो भी पार्ट्स आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम योर बक्कल कैविटी, यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है, it ends at the starts from your buccal cavity and ends at your anus, ठीक है। ये पूरा जो है, ये पूरा जो लेंथ है आपका, है ना, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म होने वाला, यहाँ से स्टार्ट होकर के फिर यहाँ खत्म होने वाला, ये क्या है आपका, दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसी को आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, इसी को आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी नाम से आ जाए तो दोनों का मतलब सेम है ना। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक आर द सेम थिंग्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स एट द एनस, ठीक। अब देखिए जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसको 5 बिग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज योर बकल कैविटी यानी कि माउथ, देन आता है आपका एसोफेगस, फर्स्ट इज योर बकल कैविटी, सेकेंड इज योर एसोफेगस, थर्ड इज योर स्टमक, फोर्थ इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, then fifth is your 1 2 sorry 3, this is your 4 5 and 6, ठीक है। NS is only an opening from where the food gets removed from your body, है ना, ये बस एक पॉइंट है, पार्ट नहीं है, है ना। तो ये आपके जो है, इतने से मिलके आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलके बना हुआ होता है। हर अलग स्टेजेस पे क्या है आपका, अलग अलग पार्टिकल का डाइजेशन होता है। देख लीजिए, हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सबसे पहले फूड कहाँ गया आपका, इंजेशन कहाँ पे हुआ आपका, बकल कैविटी में, हमने फूड को माउथ में डाला, है ना। तो माउथ में आपकी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, आपके बकल कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, आपका यहाँ पे होगा, एक तो होगा आपका टंग, है, टंग होगा, टीथ होगा एंड योर एक सलाइवरी ग्लैंड होगा, है ना, जहाँ से सलाइवा, लिक्विड लिक्विड लाइक थिंग जो हमारी बॉडी माउथ में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा, ठीक है। इस सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं आपके, जो कि क्या काम करते हैं, फूड को सिंपल पार्टिकल में तोड़ने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ से हम थोड़ा देखेंगे कि व्हेन वी ईट समथिंग, when we eat something we like mouth, our mouth waters, है ना। तो water ये क्या है, it is a, actually it is not only water but called saliva
वो क्या होता है, सलाइवा होता है, एंड सीक्रेटेड बाय योर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमारे माउथ में तीन चीजें जो है, एक टीथ है, एक टंग है और एक सलाइवरी ग्लैंड है ना, जहाँ से सलाइवा आता है। तो ये तीनों चीज मिलके आपका बनाते हैं बकल कैविटी। यहाँ पे फूड का डाइजेशन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले, इफ द बॉडी एब्जॉर्ब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज टू ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो हमने फूड को लिया है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हमको तोड़ना है, और ये तोड़ने का काम कौन करता है, आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज एन एंजाइम, तो आप क्या बताएंगे, एन एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which which do what, which converts your complex food materials into the simple into the simple मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ता है कौन, एंजाइम। एंजाइम क्या है आपका, एक बायो कैटलिस्ट है, ठीक। द सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। आपके जो सलाइवा है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू योर माल्टोस, ठीक है। स्टार्च को अमाइलेज जो है ये क्या करता है, आपका अमाइलेज, सॉरी, आपका जो अमाइलेज है, अमाइलेज कहाँ होता है, आपके सलाइवा में होता है। सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है, और इसका काम क्या होता है कि स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर, है ना। जो आपका माल्टोज है ये क्या है, सिंपल शुगर है, तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, ठीक है। द फूड मिक्स थॉरोली विद द सलाइवा एंड मूव अराउंड द बॉडी व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारे हमारे माउथ में एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा निकालते हैं। सलाइवा में क्या होता है, अमाइलेज होता है आपका, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या काम करता है, स्टार्च को आपका माल्टोज में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। देन आता है आपका टंग, है ना। टंग क्या है, टंग इज अ मस्कुलर थिंग, है ना, एक मस्कुलर आपका ऑर्गन है, जो कि क्या करता है, जो आपका टीथ ने जो फूड को च्यू किया है, टीथ का काम क्या है, च्यूइंग द फूड, है ना, उस च्यूड फूड को वो क्या करता है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करता है और फिर उसको हमको स्वॉलो करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज अ नेसेसरी मूव, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब में फिर वो उसको भेज देता है, यानी कि कहाँ, एसोफेगस में आपका फूड वहां से आ जाता है, ठीक। जब हम स्वॉलो कर लेते हैं तो स्वॉलो करने के बाद वो कहाँ जाता है, आपका एसोफेगस में जाता है। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। ये जो ऑसोफेगस है, इसके जो मसल्स होते हैं ये रिदमिकली इस तरीके से कुछ मूव करते हैं आपके, है ना। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि क्या है, इस तरीके का कुछ मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का, जिससे फूड क्या है, अंदर की तरफ अपने आप धीरे धीरे करके वहां से मूव करता हुआ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ कहाँ चला जाता है, आपके गट्स में, है ना, यानी कि स्टमक में, फिर वहां से फूड आता है, ऑसोफेगस में गया, और ऑसोफेगस से फिर फूड कहाँ आया, आपका स्टमक में। अब जब स्टमक में फूड आ जाता है, ठीक है, स्टमक इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट नहीं, ये क्या है आपका, वाइडेस्ट, ठीक है। सबसे चौड़ा वाला अगर कोई पोर्शन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तो वो कौन है, आपका स्टमक है, विच एक्सपैंड व्हेन द फूड एंटर्स। और जब फूड आता है तो वो और क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग फूड थॉरोली विद द डाइजेस्टिव जूसेस। अब स्टमक में देखिए, यहाँ पे स्टमक जो है, स्टमक में आपके पास, स्टमक में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं, स्टमक तीन चीजों को, आपके स्टमक की जो लाइनिंग है ना, वो तीन चीजों को प्रोड्यूस करती है। कौन कौन सी चीजें, एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। दूसरा क्या होता है आपका, म्यूकस, एंड थर्ड क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, एंड तीसरा क्या है आपका, डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। तीसरी चीज क्या आती है आपकी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, जिसका नाम क्या है आपका, डाइजेस्टिव एंजाइम नेम्ड पेप्सिन, ठीक है। तीन चीजें आती हैं, द डाइजेशन इन द स्टमक टेक्स केयर ऑफ द gastric glands
प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। दीज रिलीजेस, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं आपके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम, और एक आपका एंजाइम निकलता है डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। आपके बकल कैविटी में किसका डाइजेशन हुआ, स्टार्च का, ठीक है। स्टार्च को हमने कन्वर्ट किया माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज। स्टमक में जब फूड पहुंचेगा तो वहां पे किसका डाइजेशन होगा, आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों आया, कहाँ से आया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आया, और इसका काम क्या है, फूड को एसिडिक बनाना। ठीक है, ये क्या करता है, फूड के साथ मिक्स होकर फूड को थोड़ा सा एसिडिक बनाता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर, जो हमारा स्टमक है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम which facilitate the action of enzyme pepsin। पेप्सिन को काम करने के लिए कैसा कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, है ना। तो एसिडिक मीडियम कौन बना करके देता है, आपका HCl एसिडिक मीडियम बना करके देगा, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये फूड को कैसा बना देगा, एसिडिक बना देगा, सो दैट कि जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन है वो काम कर पाए, है ना। और वो काम क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। द म्यूकस, थर्ड थिंग इज, तीसरा हमारा क्या था, म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। और एक HCl का एक और काम होता है कि जो फूड में अगर छोटे मोटे कुछ बैक्टीरियाज आ गए ना, तो उसको किल कर देना है एसिडिक मीडियम बना करके। नेक्स्ट, अब देखिए, the the exit of the food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it into a small amount into the small intestine। यहाँ से sphincter muscles जो हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि फूड आपका कैसे जाएगा, आपका कहाँ पे, आपका स्टमक से कहाँ जाएगा फूड, ये रहा स्टमक, स्टमक से फूड कहाँ आएगा आपका, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है और ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पे आपके स्टमक के यहाँ पे क्या है, एक स्फिंक्टर लगा होगा जो कि फूड को कहाँ लेके जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएगा, रेगुलेट करेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डालता रहता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अभी हमने देखिए, हमको तीन चीजें याद रखनी है। एक हमको याद रखना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है आपका, लिवर है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट कौन है, स्टमक है। एंड फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, एंड थर्ड लॉन्गेस्ट पार्ट, एक है वाइडेस्ट पार्ट और एक है लॉन्गेस्ट पार्ट। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कौन है आपका, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये कितना लंबा होता है, 7.5 मीटर्स लंबा होता है। ओके, so the small intestine is the longest part of the alimentary canal which is fitted into compact space because of extensive coiling। देखिए ये कैसे आपको दिख रहा है, बहुत सारे से कॉइल की तरह दिख रहा है ना, गुच्छों की तरह से घुला मिला सा कुछ 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 सा है। तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए इतना लंबा 7.5 मीटर जो है वो छोटे से स्पेस में आ जाता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ये हर एनिमल में, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है इसकी लंबाई, है ना, किसी में छोटी होती है, किसी में कम होती है। अब छोटी किस में होती है, कम किस में होती है, ये हम देख लेते हैं। द हार्बीवोरस, यानी कि ग्रास ईटिंग, और जो आपका फ्रूट वेजिटेबल और ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स हैं, हार्बीवोरस जो शाकाहारी, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या है, लंबा होता है, काफी लंबा होता है। बिकॉज वो कैसा फूड खाते हैं, उनका जो फूड है ना, जो ग्रास वगैरह खाते, घास खाते हैं ना, घास में आपका क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है। आपने देखा हो ना कि गाय भैंस वगैरह बकरियां वगैरह ना अक्सर मुंह चबाती रहती है ना हरदम, जब भी वो खाना नहीं भी खाए तो भी उनका मुंह ऐसे चलता रहता है। वाई, बिकॉज उनका जो सलाइवा है वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसको जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, है ना। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है ना, इसीलिए आपका ये लॉन्गेस्ट भी होता है उनमें, और उनका मुंह हमेशा चलता भी रहता है। तो दो रीजन है। और हम अगर घास खा लेंगे ना तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कच्चा घास खा लोगे तो यू कैन डाइजेस्ट इट। वाई, बिकॉज आर स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू हार्बीवोरस, इसलिए हम क्या है, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसी दूसरा क्या है कि जो मीट ईटर्स होते हैं, यानी कि आपके जो कार्निवोरस होते हैं ना, जो मीट खाते हैं, मीट को पचाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपका। तो तो क्या है, तो कार्निवोरस में जो है आपका शॉर्टर इंटेस्टाइन होता है। बट वी ह्यूमन आर व्हाट, हम ह्यूमन जो है हम दोनों होते हैं, हम ओमनिवोरस होते हैं, हम घास फूस भी खाते हैं
और हम क्या है फिर आपका मीट वगैरह भी खाते हैं, तो क्या है हमारा मीडियम रेंज स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि हार्बीवोरस जो है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, और जो आपके कार्निवोरस हैं वो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं, तो मीट को डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगता है, इट इज इजियर टू डाइजेस्ट द मीट, दैट्स व्हाई द कार्निवोरस हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दोज हु आर ओमनिवोरस उनका मीडियम रेंज होगा, ना तो बहुत ज्यादा लॉन्ग होगा ना तो बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, है ना। देखिए हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, डाइजेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम योर बकल कैविटी, बकल कैविटी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे किसका हमारा हुआ था डाइजेशन, हमारा स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, है ना, थ्रू द हेल्प ऑफ योर सलाइवा, है ना। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज था जिसने क्या किया था, स्टार्च को मार्टोज में कन्वर्ट किया था आपका। ओके, बकल कैविटी में स्टार्ट हुआ और कंप्लीट कहाँ होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कोई डाइजेशन नहीं होता है ना। तो इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये जो तीन चीजें हमने खाई थी ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो उसका कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, सारी चीजें वहां पे डाइजेस्ट हो जाती है, पच जाती है वहां पे। इट रिसीव्स द सीक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। हमने क्या कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट, intestine is the part of alimentary canal, part of alimentary canal where digestion completes, है ना, जहाँ पे आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। इस डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए किस किस का कंप्लीट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस योर प्रोटीन्स एंड योर फैट, तीनों चीज का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। कैसे होगा, कौन हेल्प करेगा, तो इसके लिए कौन अपने एंजाइम्स भेजेगा, एंजाइम्स कहाँ से आएंगे आपके पास, एंजाइम्स आएंगे आपके पास फ्रॉम योर लिवर एंड पैनक्रियाज। कहाँ कहाँ से आया, एक लिवर से आया, एक आपका पैनक्रियाज से आया, और तीसरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसके अपने वॉल से आया। स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंटेस्टाइनल जूस आपका प्रोड्यूस करता है जो कि हेल्प करता है आपका डाइजेशन में। ठीक है, तो हमने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर द डाइजेशन कंप्लीट्स। किस किस का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, तीनों का डाइजेशन कंप्लीट होगा। इसके लिए एंजाइम्स कहाँ कहाँ से आएंगे, लिवर से आएंगे, पैनक्रियास से आएंगे, और इंटेस्टाइनल जूस, कौन सा इंटेस्टाइनल जूस, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी वॉल से सीक्रेट करेगा, है ना, अपनी वॉल से भेजेगा। ठीक है, द कमिंग फ्रॉम द स्टमक, फूड कैसा था, स्टमक में आपका एसिडिक था, अब हमको क्या करना है, उसको यहाँ पे बेसिक बनाना है ना। एसिड था पहले फूड, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको बेसिक बनाएंगे ना, बेस बनाएंगे, उसको एल्कलाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर पेनक्रियाटिक एंजाइम, है ना। जो पेनक्रियास से जो एंजाइम्स आए थे उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब उसको बेसिक बना देंगे, जो एसिडिक फूड था उसको बेस में कन्वर्ट करेंगे। पेनक्रियास ने जो एंजाइम भेजा है ना उसका नाम क्या है आपका, बाइल जूस, सॉरी पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है इसने क्या किया, बेसिक बनाया। देन आपका बाइल जूस आता है फ्रॉम लिवर, है ना, लिवर से हमारा क्या आएगा, बाइल जूस आएगा, जिसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा, एक्ट ऑन फैट करेगा। जो आपका इसने क्या किया, पेनक्रियास से जो आपका आया एंजाइम उसने क्या किया, अल्कलाइन बनाया। फिर आपका लिवर से जो आया बाइल जूस, है ना, बाइल जूस जो आया इसने क्या किया, आपका बाइल जूस का काम क्या होता है, आपका फैट का डाइजेशन करना, है ना, फैट पे ये काम करेगा। अब जो इंटेस्टाइन में जो फैट आया है ना यहाँ पे इसका डाइजेशन होगा, ये कहाँ से, फैट कहाँ से आया, स्टमक से चल के आया है। अब ये क्या है, अभी भी ये कैसा है, इट इज लार्ज ग्लोब्यूल्स, कैसे फॉर्म में आया है, स्टमक से ये लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में आया है, जिसको अब बाइल क्या करेगा, उसको सिंपलर, आपके सिंपलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। बाइल सॉल्ट्स break them into the smaller globules increasing the efficiency of the enzyme actions। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा आपका कौन, बाइल जूस, किसको, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में बाइल जूस कन्वर्ट कर देगा, सो दैट कि एंजाइम जो है अब उसको और अच्छे से पचा पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए। जैसे कि इमल्सिफिकेशन होता है ना आपका सोप वाले चैप्टर में हमने पढ़ा ना इमल्सिफिकेशन, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे आपका फैट का इमल्सिफिकेशन होगा। ठीक, देन द पेनक्रियास सिक्रेट
पेनक्रियाटिक जूस, अभी हमने देखा था ना कि पेनक्रियास से क्या आया था आपका, पेनक्रियाटिक जूस आया था, जिसमें क्या था आपका प्रेजेंट, एंजाइम प्रेजेंट था जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। यहाँ पे जो आपका पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस आया था उसका क्या नाम है आपका, ट्रिप्सिन नाम है। और ये हेल्प किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पी से पैनक्रियास, पी से पैनक्रियाटिक जूस, और पी से प्रोटीन, है ना। प्रोटीन, और जो आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करा रहा है आपका, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ योर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा आपका ट्रिप्सिन, कहाँ से आया है, पैनक्रियाटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन था जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा। और दूसरा एक और चीज इसमें आएगा, एक और एंजाइम आएगा जिसका नाम क्या है, लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट। जो इमल्सिफाइड फैट था ना, उसको किसने डाइजेस्ट किया, आपका लाइपेज ने, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया, मतलब बहुत सी चीजें हो गई है ना, तो उसको हम थोड़ा सा एक बार सिंपल फॉर्म में आपको हम बता देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम कहाँ, फूड कहाँ से आया हमारा, स्टमक से आया, कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास एंजाइम कहाँ कहाँ से आएंगे, एक आएगा हमारा आपका पैनक्रियास से, दूसरा आएगा हमारा कहाँ से आपका, पैनक्रियास से आएगा, लिवर से आएगा, और एक इंटेस्टाइनल जूस आएगा कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए पैनक्रियास से जो आया, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इसमें क्या क्या चीजें थी आपकी, एक था ट्रिप्सिन, और दूसरा क्या था आपका, लाइपेज। तो ये आपकी दो चीजें आई थी, पेनक्रियाटिक जूस में हमारी दो चीजें प्रेजेंट थी, एक ट्रिप्सिन और दूसरा क्या, लाइपेज। ओके, देन आपका था लिवर। लिवर से क्या आया हमारे पास, बाइल जूस आया, है ना, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, है ना, बाइल जूस आया जिसमें आपके सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या आएगा, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल, ये रहा आपका इंटेस्टाइनल जूस आएगा, कहाँ से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रीट्स योर इंटेस्टाइनल जूस। ओके, तो देखिए अब जो हमारा सबसे पहले किसका काम आएगा, हमारा जो फूड जो स्टमक से आया है, रिपीट कर रहे हैं ना सो दैट कि आपको याद हो जाए, स्टमक से जो फूड आया एसिडिक था, तो अब क्या है, जो बाइल जूस है वो क्या करेंगे, एक तो इसको कन्वर्ट करेंगे आपका, ये कन्वर्ट करेंगे आपका एल्कलाइन में, एल्कलाइन फूड में कन्वर्ट, एल्कलाइन मीडियम बनाएंगे आपके फूड का, ठीक है। देन बाइल जूसेस क्या करेंगे, आपका ये जो फूड आया है इसमें क्या है, आपके लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है कि लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं आपका जो फैट जो है ना, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो आपका फूड आया है यहाँ से स्टमक से, वो कैसा था, लार्ज ग्लोब्यूल्स में, फैट्स जो थे उसमें वो कैसे थे आपके, लार्ज ग्लोब्यूल्स में है, जिसको बाइल जूस क्या करेगा, इस लार्ज ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करेगा सिंपल ग्लोब्यूल्स में, यानी कि या फिर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। अब ये जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हो जाएंगे, तो इस पे क्या है आपका, जो एंजाइम्स है वो अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। एंजाइम्स में भी कौन सा आपका, फैट। ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन पी आ रहा है ना, तो इस ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि ये आपका जो प्रोटीन है, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रिप्सिन का काम क्या है, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और लाइपेज का काम क्या है, ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट मतलब क्या, कि जो आपका ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है ये किसने किया, बाइल जूस ने, लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या है आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट हमारे पास आया ना, यानी कि छोटा वाला, छोटा स्मॉलर जो ग्लोब्यूल्स है, इसको हमने क्या कहा, इमल्सिफाइड फैट। तो इस इमल्सिफाइड फैट को आपका कौन डाइजेस्ट कराएगा, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज का काम क्या है, फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट। हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, पैनक्रियाटिक जूस का काम हो गया, इसने क्या किया, पहले फूड को एल्कलाइन मीडियम में बदला, लिवर ने क्या किया,
फूड फैट का इमल्सिफिकेशन किया, फिर ट्रिप्सिन ने आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया, और लाइपेज ने आपका इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन अब आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इंटेस्टाइनल जूस आए हैं, ये क्या करेंगे, दे फाइनल काम कौन करेगा, इंटेस्टाइनल जूस करेगा। अब ये क्या करेगा, जो प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे जो प्रोटीन्स आपको मिले ना, इस प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जो कार्बोहाइड्रेट थे उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। याद है वो जो सलाइवरी अमाइलेज था, उसने क्या किया था, माल्टोज में किया था। और माल्टोज अभी भी क्या है, अभी भी कॉम्प्लेक्स है, इसको और छोटा करना है, इसको और स्मॉलर और सिंपलर हमको करना है, तो माल्टोज से ग्लूकोज में बदलना। ठीक है, ये काम कौन करता है, आपका इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, प्रोटीन को इसने अमीनो एसिड में बदला, कार्बोहाइड्रेट्स को यानी कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदला, एंड फैट्स जो थे आपको उसको किस में बदल दिया, आपका जो आपका फैट है, यहाँ पे लाइपेज ने फैट्स को कन्वर्ट किया ना, इमल्सिफाइड को सिंपलर फैट में कन्वर्ट किया। अभी और इसको सिंपल करना है, तो फिर फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा इंटेस्टाइनल जूस, आपका फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल। और ये अब ऐसे फॉर्म है, ये तीनों जो है अमीनो एसिड्स, आपका ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ये हमारी बॉडी यूज कर सकती है। अब जो खाना हमने खाया था ना, उसका पूरा डाइजेशन हो गया, और हमको ये चार चीजें मिली, हमको मिला अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। इसको हमारी बॉडी यूज कर सकती है, हमारे सेल जो छोटे छोटे सेल्स है ना, अब इसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हो गया डाइजेशन, पूरा हो गया, इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन हो गया। अब क्या करना है, हमने इंजेक्शन कर लिया, है ना, बकल कैविटी में फूड डाला तो इंजेक्शन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ हमारा कहाँ कहाँ, बकल कैविटी में हुआ, ऑसोफेगस में मूवमेंट हुआ, ऑसोफेगस में हुआ, देन ऑसोफेगस से ये गया स्टमक में। ठीक है, स्टमक में हमने डाइजेशन किया, वहां पे क्या क्या था हमारा, स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, एंड सॉरी प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, HCl हमारे पास था, जिसने क्या किया था, बैक्टीरिया को किल किया था और फूड को एसिडिक बनाया था, एंड म्यूकस ने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। वहां से स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगह से जूसेस आई आपकी, पेनक्रियाज से, लिवर से, एंड योर स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूसेस आए, जिसने पूरा कंप्लीट डाइजेशन कर दिया। अब यहाँ से क्या है, अब एब्जॉर्प्शन होगा। ये तो था आपका डाइजेशन के बाद अब एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स करेंगे। उस वॉल पे क्या होता है, जो ऐसे करके जो स्मॉल इंटेस्टाइन था ना, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, अंदर से विलीज होते हैं ना, विलीज मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को आपका बढ़ा देना। जैसे कि मान लीजिए अगर ये फ्लैट पाम है, तो इस फ्लैट पाम पे अगर आप ग्लू लगाना चाहो तो थोड़ा सा ग्लू लगेगा, बट आप फिंगर्स को ऐसे कर दोगे ना, तो देखिए इस पूरे सरफेस एरिया पे लगेगा, इस पे पूरा ग्लू लगेगा, इस पे पूरा ग्लू लगेगा, इस पे पूरा ग्लू लगेगा, है ना। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं, जब बहुत सारे फिंगर्स होंगे ना, तो बहुत सारा फूड जो है वो इस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सरफेस एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होते हैं, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, जिनका काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। और इन विलीज पे क्या है, फूड जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारे विलीज होते हैं, मतलब पूरे इंटेस्टाइन पे मानिए आपके छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन पे पूरा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। फूड मतलब अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ये सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। विलीज में और क्या होता है, विलीज जो होते हैं, जैसे फिंगर है ना, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे 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 आपकी नसें होती हैं, और जो खाने को लेके जाने का काम है वो कौन करता है, आपका ब्लड करता है। इन्हीं ब्लड वेसल्स में इसने एब्जॉर्ब किया, फिंगर ने, फिंगर में ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ब्लड में चला गया, और फिर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है, यानी कि सारे सेल तक, ईच एंड एवरी सेल तक हमारा क्या है, ये जो एब्जॉर्ब फूड है ना, वो पहुंच जाता है। ठीक है, विलीज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स which takes which take the absorbed food to each and every cell of the body, सब तक पहुंचा देगा। where it is utilized, अब यूटिलाइजेशन हुआ, तो यूटिलाइजेशन मतलब क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो गया विली के थ्रू, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ईच एंड एवरी सेल में जब हमारा फूड पहुंचेगा तो वहां पे क्या है, उसका यूज होगा, एसिमिलेशन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड होगा, फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी, हमने स्टार्टिंग में बात की थी। और इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, नए टिश्यूज बनाते हैं, नए सेल्स बनाते हैं। अगर हमें चोट लगी है तो उसका रिपेयर होता है, जो पुराने हो रहे, जो जो बूढ़े हो रहे हैं सेल्स, वो रिपेयर होते हैं, ठीक ना। तो ये आपका एसिमिलेशन वाला पार्ट हो गया। देन वी आर कमिंग टू द इजेशन वाला पार्ट, है ना, लास्ट पार्ट। डाइजेशन आपका खत्म, है ना,
स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन खत्म हो गया। अब यहाँ से जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड बच गया, जो एब्जॉर्ब कर लिया विली ने वो तो ठीक है, बट कुछ अनडाइजेस्ट होगा, कुछ अनएब्जॉर्ब्ड होगा जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया। तो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है ना, दे आर सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन, उसको कहाँ भेज दिया गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये है आपका मोटा वाला जो है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसका साइज कम है बट ये मोटा है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा है इसलिए उसको वो पतला पतला होता है इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन मोटा है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड गया वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट्स मटीरियल। जितना भी वाटर बचा हुआ है ना अभी भी अनएब्जॉर्ब वाले में, उन सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एक सेमी सॉलिड टाइप है ना, पेस्ट टाइप, सेमी सॉलिड टाइप जो मटेरियल है, अनएब्जॉर्ब, अनडाइजेस्टेड, अनयूटिलाइज्ड, उसको क्या है, उस चीज को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस। एनएस जो है आपका सबसे लास्ट वाला पार्ट, उस एनएस के थ्रू उसको निकाल दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंस्टर। एक आपका स्पिंस्टर यहाँ पे आया था, है स्पिंस्टर मसल, जिसने क्या किया था, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को भेजा था, और यहाँ पे एक एनल स्पिंस्टर है जिसकी हेल्प से क्या है, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ योर इन अमीबा एंड इन योर ह्यूमंस। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें फॉलो होता है वो आप एज अ होमवर्क कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।